जहां जहां भी हमें लाइफ में हर्डल्स आते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको हर्डल्स आ रहे हैं हेल्थ में, हेल्थ नॉर्मली ठीक नहीं रहती, या फिर फाइनेंस में, या फिर लोन रिलेटेड इश्यूज हैं, या मैरिज, या फिर चाइल्ड वर्क, या कोई भी लाइफ का कोई भी इशू, या फिर कोर्ट केस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी इशू, किसी भी टाइप का कोई भी इशू है, बिजनेस इशू, ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि इन सारी प्रॉब्लम्स से हम बाहर कैसे निकले और अपने आप को इवॉल्व कैसे करें। जानेंगे कि पितृ दोष अगर आपके साथ में है तो फिर उसकी क्या क्या वजह हो सकती है, उसको कैसे समझेंगे, कैसे जाने कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है, फिर उसके लक्षणों को समझने की कोशिश करेंगे और पितृ दोष क्यों लगता है और इसको हम कैसे जो है इसकी रेमेडी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि पितृ दोष को कैसे देखें आपकी कुंडली में। तो अगर आपके पास आपकी कुंडली है तो आप देख सकते हैं कि जो पितृदोष होता है वो नॉर्मली जो आपका राहु अगर किसी ऐसे प्लैनेट के साथ कंजक्ट हो जाता है, जैसे राहु शनि, या फिर राहु जो है वो सूर्य के साथ कंजक्ट हो जाए, या मंगल के साथ कंजक्ट हो जाए, मून वगैरह इन सारे के, तो ये जो कंजक्शन राहु या केतु दोनों में से कोई भी तो ये पितृदोष को दिखाता है। दूसरा, पितृदोष तब भी लगता है जब आपका राहु जो है वो फर्स्ट हाउस में या शनि आपका जो है फर्स्ट हाउस में हो, सेकंड हाउस में शनि हो, राहु हो, या फिर फिफ्थ हाउस में भी शनि, राहु या मरकरी, बुध अगर फिफ्थ हाउस में होता है तो ये भी पितृदोष है। या फिर सेवेंथ हाउस में अगर आपका जो है वो राहु या फिर शनि अगर सेवेंथ हाउस में होता है तो भी ये पितृदोष को इंडिकेट करता है। या नाइन्थ हाउस आपका अफेक्टेड हो, नाइन्थ हाउस जो होता है वो हमारे धर्म से रिलेटेड होता है, हमारे जो है वो हमारे गुरु का या फादर का हाउस होता है, तो उसमें भी अगर मैलेफिक प्लैनेट यानी कि राहु या शनि या इस तरीके से या मरकरी अगर आ जाते हैं, या 11th हाउस में भी अगर आपके राहु मरकरी इस तरीके से आ रहे हैं तो फिर ये जो है वो पितृदोष को इंडिकेट करता है। ये तो हमने जाना कुंडली से। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर राहु जो है किसी एक प्लैनेट के साथ भी आ जाए तो भी जो है वो ज्यादातर प्लैनेट के साथ वो एक पितृदोष को इंडिकेट करता है। दूसरी चीज है कि अगर आपका जो राहु या केतु दोनों में से कोई भी प्लैनेट, तो ये हो गया हमने समझा कुंडली से, कि कुंडली से हम जान सकते हैं। बाकी नॉर्मल लाइफ में हम कैसे समझेंगे कि पितृदोष हमारी कुंडली में है या नहीं है, तो अगर जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है वो लोग भी समझ सकते हैं कि उनके ऊपर पितृदोष है या नहीं। तो पितृदोष की सबसे पहली जो निशानी है वो ये है कि आपके कोई भी काम जो होते हैं ना वो नहीं बनते हैं, आपकी इनकम पे जैसे मानो एक ग्रंट सा लग जाता है, तो उसके वजह से आपकी इनकम भी उतनी अच्छी नहीं होती। हालांकि आपके पास सोर्स होते हैं लेकिन वो उस तरीके से वर्कआउट ही नहीं करते हैं कि आप उतनी वेल्थ को अक्यूमुलेट कर पाए। तो या फिर ऐसा भी होता है कि आपके जो आपका 9th हाउस अगर एफेक्टेड है, 9th हाउस में ऐसे मैलेफिक प्लैनेट्स आके बैठे हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया राहु है, मरकरी है, फिर इस तरीके से शनि है, ठीक है। शनि अगर 9th हाउस में तो आप उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो और ये लक को जो है ना सप्रेस कर देता है। तो अगर इस तरीके से प्लैनेट आके बैठे हुए हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो फिर आप बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागना बंद करें कि मेरे को ये चाहिए, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है। 9th हाउस अफेक्टेड है तो सीधा सीधा अपने गुरु की रिस्पेक्ट करना चालू करें और हर इंसान को अपना गुरु मानना चालू करें। जैसे आप ये अपनी इस चीज को ठीक करेंगे, जो भी हाउस आपका अफेक्टेड है उस हाउस पर जब आप काम करना चालू करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ से जैसी प्रॉब्लम खत्म हुई, आपके पितरों के लाइफ से भी वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, शुरू में जो भी है, क्योंकि आपके पितर आपका ही एक तरीके से वो आप उनके डीएनए हैं, उनका जो डीएनए था वो आपका है, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी एक दूसरा उपाय क्या है पितृदोष का उपाय जो है उसमें बहुत सारे उपाय आते हैं। पहला एक ये होता है कि आप जितनी सेवा कर पाए, जितने लोगों की सेवा कर पाए, जो नीडी लोग हैं,
या फिर अब जैसे आप बोलेंगे मैं तो पितृदोष से ही जो हूँ उसी से पीड़ित हूँ, तो मेरे पास तो इतना फाइनेंस है नहीं, या मेरे पास उतनी अच्छी हेल्थ है नहीं, मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ। तो जितनी भी आप कर सकते हो, आप सेवा कैसे कर सकते हैं, आप जानवरों को रोटी खिला सकते हैं, ठीक है। गाय है या कुत्ता है या फिर जो भी जानवर आप देखो, उनको आप रोटी दें, आलू दें, या जो भी आप कर सकते हैं। 10 रुपए का ब्रेड उसको दे सकते हैं। जो भी आप कुछ भी एनिमल्स के लिए कर सकते हैं आप करें। क्योंकि अगर आपको लगता है कि मैं बहुत बड़े बड़े दान नहीं कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक बात कहूंगी कि जो ऑलरेडी पितृदोष से प्रभावित है, उसकी कुंडली में शनि प्रोमिनेंट होता है। शनि बहुत ही जो है बहुत ही ज्यादा नेगेटिवली स्ट्रांगली वर्क करता है। जो शनि आपका इतना स्ट्रांगली वर्क कर रहा है, मतलब एडवर्सली वर्क कर रहा है, तो शनि किसका, शनि सोर्स ये बहुत ज्यादा ये क्या बोलते हैं, दिखावे का नहीं है। शनि कहता है सिंपल रहो। तो अगर आपके ऊपर पितृदोष है और आप महंगी महंगी पूजाएं करेंगे, क्योंकि पितृदोष की पूजा मैंने सुना है कि 1-1 लाख 2-2 लाख ऐसे करके 3-3 लाख लोग उसमें लगाते हैं और बहुत पंडितों से मिलते हैं। तो जितना आप पैसा खर्च करेंगे उतना ही शनि आपका बेकार होगा और उतना ही आप पे पितृदोष लगता जाएगा। क्योंकि शनि कारक शनि है, कहता है कि मेरे को ज्यादा खर्चा नहीं चाहिए। शनि तो एक तरीके से सन्यासी थे, तपस्या भी थे, ठीक है। तो जो तपस्या करता होगा उसको क्या रोक दोगे। तो अगर आपको शनि इतना स्ट्रांगली वर्क कर रहा है, तो आप अगर उसमें ज्यादा खर्चा पानी करोगे तो वो आप पे अच्छा काम नहीं करेगा, बुरा काम करेगा। तो आपने देखा भी होगा कि जो लोग पितृ पूजा के लिए किसी पंडित को, तांत्रिक को पकड़ते हैं ना, वो ज्यादातर गलत तांत्रिक को या गलत पंडित को ही पकड़ लेते हैं। और ऐसी पूजा कराने के बाद उनके लाइफ में और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। फिर वो कहते हैं कि मैंने तो इतनी महंगी पूजा कराई और मेरे लाइफ में चीजें क्यों नहीं ठीक हुई, क्योंकि आपने अपने शनि को डिस्टर्ब कर लिया। आपका शनि कहता है आप सिंपल सादा रहो, और आप कह रहे हो कि नहीं मैं तो बहुत खर्चा कर रहा हूं। ऐसे ही आपकी कुंडली कह रही है कि तुम सिंपल सादा रहो। तो अपने आप को, क्योंकि जब पितृदोष होता है ना, तो आपके लाइफ का पर्पस होता है, आपको कुछ ना कुछ सीखना होता है इस लाइफ से। या तो आपको ये सीखना है कि आपको शांत कैसे रहना है, और आपको मैं तो शांत नहीं, मैं तो बहुत बिंदास रहूंगा, तो आप नहीं रह पाओगे। क्योंकि आपके पितृ कह रहे हैं बेटा शांत रहना सीखो, और आप उसके उल्टा करोगे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपकी जो कुंडली कह रही है उसको आप फॉलो करें। दूसरा, बहुत महंगी महंगी पूजा पाठ में आपको नहीं जाना है। आप जितनी हो सके जानवरों की सेवा करें। ये भी नहीं हो पा रहा है तो आप अमावस्या पे, हर अमावस्या पे जब नो मून डे होता है, हर अमावस्या पे आपको अपने पितरों के नाम से कोई भी खीर या फिर कुछ भी स्पेशली जो भी आपको लगे, ऐसा कुछ नहीं है कि पितर आपको स्पेसिफिक ये महंगा खाना ही पकड़ेंगे या ऐसा कुछ स्वादिष्ट खाना पकड़ेंगे। जो भी जैसा भी आपको बनाना आता है, जो भी आपको लग रहा है कि हमें इतना कर सकता हूँ, वो कुछ भी बना के आप जानवरों को ऑफर करें। और एक रूटीन बना ले कि हर अमावस्या को आपको ऐसा करना है। और ज्यादा हैवी अगर पितृदोष है तो फुल डे मून पे भी करो, यानी कि पूर्णिमा पे भी करो आप, और अमावस्या पे भी करो। और अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो, तो आप एक हैबिट बना लो कि आपको जानवरों को जो है ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आपको उनको जो है कुछ ना कुछ ऑफर करना है। तो आप इसकी हैबिट बना सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे, आप करके देखिए, आप एनिमल्स को फीड करके देखिए, आपको खुद मालूम चल जाएगा। जिस भी प्रॉब्लम से आप सफर कर रहे हो ना, वो प्रॉब्लम में उस प्रॉब्लम में आपको बिल्कुल रिजल्ट मिलेंगे, आपको फील होगा। और कुछ रिजल्ट ऐसे होंगे ना कि बैक गियर नहीं लेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज में स्ट्रक हो गए, फिर आपने एनिमल्स को फीड करा, वो प्रॉब्लम ठीक हो गई, फिर से वो प्रॉब्लम बढ़ गई, ऐसा नहीं होगा। एक बार ठीक हो गई, आप आगे नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो एक बार जो मैंने आपको बताया कि आप एनिमल्स को फीड करें और अपने ऊपर काम करें, अपनी कुंडली पे काम करें। और सबसे बड़ी बात है, आपके लाइफ का कोई पर्पस है, आप अपने लाइफ के पर्पस को आइडेंटिफाई करें। घर में या आप खुद भी अगर मेडिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या फिर मेडिकल, हमेशा घर में कोई ना कोई दवाई का रहना,
तो ये भी पितृदोष को दिखाता है। बेवजह के झगड़े वगैरह जो होते हैं तो भी ये पितृदोष को दिखाते हैं कि हाँ फालतू में झगड़े हो रहे हैं, कोई रीजन नहीं है, हस्बैंड वाइफ के झगड़े हो रहे हैं, उसका कोई रीजन नहीं है इतना बड़ा, तो भी छोटी मोटी बातों पे झगड़ा होना कि इधर क्यों रखा उधर क्यों रखा, फिर उसने बोला इसने बोला, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिस वजह से जो बेवजह के जो झगड़े होते हैं तो हम ये पितृदोष से देखते हैं। बाकी पितृदोष जो होता है वो हमें और भी, जैसे अगर समय से पहले अगर किसी के बाल सफेद हो जाए तो भी ये पितृदोष का एक साइन है। और आपका जैसे मैंने बताया कि कोई भी आपके घर के पास में कोई रिलीजियस जो है, जैसे मान लीजिए कोई टेम्पल आ गया या फिर कुछ भी इस तरीके से मस्जिद आ गई या फिर कोई गुरुद्वारा, इस तरीके से कोई भी चीज आ गई तो भी पितृदोष। तो हम कैसे जाने अगर किसी के पास कुंडली नहीं है तो वो कैसे ये समझ सकता है कि उसके ऊपर पितृदोष है? तो सबसे पहले अगर आप एक सर्टेन एज को क्रॉस कर चुके हैं या फिर आपको लगता है कि आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज तो है लेकिन आप उससे पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, या फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आ रही हैं, या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हैं कि कोई ना कोई किसी न किसी की जो है ना दवाइयां चलती जा रही हैं, एक घर में ठीक होता है दूसरा बीमार होता है, इस तरीके से मेडिकल जो, या फिर एक ही पर्सन आपके घर में जो बीमार है, कोई भी मेन पर्सन लाइक मे बी किसी के घर में अगर उसके पेरेंट्स ही बीमार रहेंगे तो इससे पूरा घर की जो है जो अर्थव्यवस्था है वो सारी खराब होती है। तो इस तरीके से अगर कोई मेन पर्सन ही बीमार है, स्पाउस अगर किसी के बीमार है तो भी ये पितृदोष की निशानी है अगर वो बहुत लंबे समय तक चलती जा रही है। या फिर आपके बच्चे अगर आपके कहना नहीं मानते हैं और आपको बेवजह ही तंग करते हैं, परेशान करते हैं, तो भी ये पितृदोष है। अगर आपके खुद के घर में जो है वो फैमिली से प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यू होते हैं, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो भी ये पितृदोष हो सकता है। इसको हम और कैसे देखें? अगर पितृदोष होता है तो समय से पहले बाल भी सफेद हो जाते हैं तो वो भी पितृदोष को इंडिकेट करता है। और अगर आपके घर के पास में कोई ऐसी चीज है जहां से आप डिस्टर्ब्ड हो रहे हो, जैसे कोई टेम्पल या रेलवे ट्रैक या फिर कुछ इस तरीके से आप रख सकते हैं, कोई भी रिलीजियस कुछ सेरेमनी वहां पर होती है, ठीक है, तो इस आपके घर के पास ही इस तरीके से, तो आप समझ सकते हैं कि अगर घर के पास कोई टेम्पल है या बोलते हैं कि अगर पीपल का पेड़ है, क्योंकि पीपल के पेड़ पे ही पितरों का वास होता है और बहुत सारी स्पिरिट्स जो होती है ना पीपल के पेड़ पर ही रहती है, तो अगर पीपल का पेड़ भी जो है आपके घर के पास में आ रहा है, जैसे आप घर से निकलते हैं तो पीपल का पेड़ दिखाई दे जाए तो भी ये पितृदोष की निशानी है। तो ये बहुत सारी निशानी जिसे आप समझ सकते हो। मेनली क्या करता है पितृदोष की सबसे बड़ी एक जो साइन है वो यही है कि आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता। आप बहुत ही ज्यादा अपने आप में बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत ज्यादा आपको नॉलेज होगी, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी कोई आपकी बात ना सुने तो भी ये पितृदोष है। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी चीजें उस अकॉर्डिंग नहीं चल रही है और बहुत लंबा टाइम हो चुका है, मान लो सालों बीत चुके हैं, तो फिर ये पितृदोष का एक साइन है। अभी हम इसको सही कैसे करेंगे? इसको ठीक करने के बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम इस पितृदोष को ठीक कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि पितृदोष होता क्यों है। पितृदोष क्यों होता है उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि पितरों की वजह से, पितृ की तरफ से हम पे कोई दोष लगा है, राइट। तो हो सकता है कि हमारे और हमारे पितरों के बीच में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहा हो। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि पितृदोष क्यों लगता है, इसकी वजह क्या है। तो देखिए, अगर कोई भी फैमिली में से चला जाए, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे कोई भी पर्सन हमारी फैमिली से जब जाता है तो उसको हम पितरों के रूप में ही याद करते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि वो जब जा रहे हैं इस दुनिया को छोड़ के तो उनकी मनोदशा अच्छी हो सकता है कि जब वो इस दुनिया से जा रहे हो तो फिर उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो और जब वो जा रहे हो तो उनको किसी तरीके का कोई दुख हो। ये दुख कैसे आता है? हम अपने पितरों से क्यों जुड़े हुए हैं? तो अपने पितरों से हम इसलिए जुड़े होते हैं कि आज के डेट में हम जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, जिस घर में हम रहते हैं,
वो प्रॉपर्टी भी हमें हमारे पितरों की तरफ से ही मिली है। आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों के पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज होती है, बिजनेस होता है, तो वो जो प्रॉपर्टी या बिजनेस होता है वो उनके पूर्वजों ने ही उनको एस्टेब्लिश करके दिया हुआ होता है। तो अल्टीमेटली हम जो भी चीज आज यूज कर पा रहे हैं अपने पास में, हम पीछे से जो भी हमारा बैकग्राउंड बनकर आया है, ठीक है, तो वो हमारे पितरों की वजह से। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पितृदोष हमें लगता क्यों है। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो पितृदोष जो है वो आपकी कुंडली में क्यों आया है। देखिए, जो भी हमारे पितृ होते हैं, जो हमारे फैमिली में कभी भी थे और वो चले जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक बच्चा ही क्यों ना हो, अगर वो किसी की फैमिली से जाता है तो वो उस फैमिली का पितृ ही कहलाता है। तो कोई भी पर्सन अगर फैमिली से जाता है तो वो पितृ के रूप में आ जाते हैं, और जब तक वो अगला जन्म नहीं लेते हैं तब तक वो आपके घर की सेवा करते हैं, देखभाल करते हैं। तो हमको ये समझना जरूरी है कि पितृदोष यहाँ पर अब क्यों हमें लगा, या अगर आपकी कुंडली में तो पितृदोष क्यों आपके ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी प्रोग्रेस जो है वो उसमें ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं बहुत सारे। तो सबसे पहले कि ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि जो पितृ थे वो जब इस दुनिया से गए थे तो उनकी मनोदशा क्या थी, उनकी मेंटल स्टेट क्या थी, वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर वो इस दुनिया से जाते समय उतने मतलब सेटिस्फाइड नहीं है, उतने खुश नहीं है, या वो आपसे ही किसी वजह से नाराज हो गए हैं और आपने अब अपने ही घर में फिर से जन्म ले लिया है, तो फिर आपके ऊपर उनका कर्ज अपने आप आ जाएगा। आपके ऊपर क्यों आया कर्ज? क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए हैं। अगर आपके ऊपर किसी पितृ का कर्ज आया है तो आप उनसे किसी न किसी जन्म में जुड़े हुए हैं, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि आप वही कर्म फेस करोगे जो आपने किया है पिछले जन्मों में। तो अगर आपके पितृ जब गए थे, हो सकता है आपको उसके बारे में नॉलेज ना हो सकता है कि जब आपका बर्थ ना हुआ हो तब आपके पितरों ने इस दुनिया को छोड़ दिया हो, लेकिन फिर किसी ना किसी तरीके से आप उनसे कनेक्टेड हैं। क्योंकि आज अगर आप कोई प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो, या आपका जो भी स्टेटस है, वो स्टेटस आपके पितरों के द्वारा बनाया गया ही है, उसको आपने इम्प्रूव किया है समय के साथ। तो इसका मतलब कि पितरों से तो कनेक्टेड हैं। अब हो सकता है कि वो जो पितृ हैं वो नाराज हमसे हैं, तो उसके पीछे की वजह को हम जानने की कोशिश करते हैं। इसकी पहली वजह ये हो सकती है कि जब आपके पितृ इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हो तब आप भी वहां पर मौजूद हो, पर हो सकता है कि वो आपका कोई और जन्म हो, जरूरी नहीं है कि ये जन्म हो। मैं यहाँ पर जन्म की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हम पितरों की बात कर रहे हैं तो जन्म तो आ ही जाएंगे। दूसरी बात है कि कुंडली एक इंसान के पैदा होने से पहले ही बनती है, उसके पिछले कर्मों के आधार पर कुंडली बनती है ना। तो जब कुंडली बन गई है इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो कुंडली में पितृदोष लेकर आया, जैसे मैंने पहले बताया है कि पितृदोष को हम कुंडली से कैसे चेक करेंगे, या फिर अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो आप पितृदोष के साइन को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, हो सकता है कि हम अपने जब वो इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हो तो आप किसी न किसी फॉर्म में जो है आप वहां पर उपस्थित होंगे, या फिर अगर आप उपस्थित नहीं है तो आपके पेरेंट्स उपस्थित होंगे। लेकिन जो आपके पेरेंट्स ने प्रॉपर्टी और जो उनकी जो अकोमुलेशन, जो वेल्थ अकोमुलेट किए हैं, या फिर जो स्टेटस उन्होंने बनाया, उसी को ही आपके फादर ने आगे उसको ही बढ़ाया, तो वो ही आपने यूज किया। तो अल्टीमेटली आप अपने पितरों से जुड़ गए। तो यहां पर बात आती है, ये एक बात हो सकती है कि आपके पितर आपसे नाराज होंगे अगर उस प्रॉपर्टी को आपने सही से यूज नहीं किया है, या फिर जो जैसा वो चाहते थे, अगर वो चाहते थे कि उनके घर में कुछ सेट पैटर्न है, उन्होंने ऐसा कुछ सेट कर रखा था कि हाँ ऐसा मेरे घर में होना चाहिए, या किसी चीज की कोई पूजा होनी चाहिए। अगर वो चाहते थे कि हम कुछ किसी स्पेसिफिक भगवान की पूजा करते थे जो उनके बच्चों ने फॉलो नहीं किया आगे जाके, तो ये पितृदोष के रूप में आता है, क्योंकि वो उतने सेटिस्फाइड नहीं थे जब उन्होंने इसको अपने शरीर को छोड़ा। लेकिन इतनी सी बात पर कोई आपकी प्रोग्रेस नहीं रोक सकता है। हमारे पेरेंट्स भी हमसे नाराज होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो मान जाते हैं अगर यही बात होती है तो। अल्टीमेटली
जो हमारे पेरेंट्स है वो हमारा भला चाहते हैं, इसी तरीके से पितृ भी भला चाहते हैं। तो इतनी छोटी सी बात पर जो है वो आपको इतना कर्ज नहीं करेंगे, लेकिन अब ये उनके ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरीके से आपके बिहेवियर को ले। दूसरा इसका कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपने ही अपने पितरों के साथ कुछ गलत किया हो, जिसके वजह से पितरों का डायरेक्ट कनेक्शन आपके साथ बन गया, और अब आपने जो जन्म लिया उस जन्म में आपने अपने पितरों का कर्मा को पूरा करना है। तीसरा कारण हो सकता है कि आपके पितरों के ऊपर जो भी आपके एंसेस्टर्स रहे होंगे उनके ऊपर कुछ सोसाइटी की तरफ से कोई कर्ज आया, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जो सोसाइटी के वेलफेयर के अगेंस्ट था। तो जब सोसाइटी के वेलफेयर के अगेंस्ट था तो मासेस की, यानी कि आसपास के जो लोग हैं या फिर किस लेवल पर उन्होंने जो है सोसाइटी के खिलाफ जाके कुछ किया है, तो उतने लोगों के जो कर्ज आता है उस कर्ज को वो आगे भी कैरी फॉरवर्ड होता है। क्योंकि अगर आप किसी के साथ गलत करते तो आपने सुना होगा तो लोग बोलते हैं कि ये और इसके आने वाली पीढ़ियां कभी खुश ना रहे। तो वो कर्ज उनपे तो लगा, साथ ही साथ उनके बच्चों पे भी लगा, उनके बच्चों के बच्चों पे भी लगा। ठीक है, अगर आपने किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली, आपके एंसेस्टर्स ने ऐसा किया और वही प्रॉपर्टी आप आज यूज कर रहे हैं और वो प्रॉपर्टी आपने अच्छा बिजनेस क्रिएट कर रखा है, तो वो प्रॉपर्टी पे किसी का कर्ज है, तो ऐसे में आपकी प्रोग्रेस जो है वो हार्मफुल होगी। तो ये भी एक रीजन है कि जो है पितृदोष होता है। अब पितृदोष का एक कारण ये भी होता है, इसमें बहुत सारे कारण बन सकते हैं। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अपने पितरों से कनेक्टेड हैं, चाहे वो इस जन्म में थे, पिछले जन्म में थे, आपने उनके साथ कुछ बुरा किया जो उन्हें अच्छा नहीं लगा, आपके पेरेंट्स ने अपने पितरों के साथ कुछ बुरा किया जो उनको अच्छा नहीं लगा, या सोसाइटी में उन्होंने ही कुछ ऐसा किया जिसके वजह से सोसाइटी से ही उन्हें कोई कर्ज मिल गया और वो कर्ज आपकी फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड हो रहा हो, तो भी पितृदोष की निशानी है। अब एक चीज और भी आती है इसमें कि अगर आपके पितृ जब जा रहे हों तब वो उनकी आत्मा पूरी तरीके से मुक्त ना हो पाई हो तो भी पितृदोष लगता है। क्योंकि पितरों को लगता है, पितृ का मतलब है यहाँ पर जो आत्मा छोड़ के, जिसने शरीर छोड़ दिया है, अब उसे आगे बढ़ना है, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पा रही है। क्योंकि आप जब कोई जाता है तो कहते हैं कि जाने वाले पर्सन को याद नहीं किया जाता है। अगर आप जाने वाले पर्सन को याद कर रहे हैं तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, और वो जब आगे नहीं बढ़ पाएगा और काफी समय तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, जो भी क्रिया होती है, जो हमारे अंतिम संस्कार की क्रिया होती है, उस क्रिया जैसे भी होती है उसके हिसाब से अगर वो आप उसको याद कर रहे हैं तो फिर वो आगे उस तरीके से नहीं बढ़ पाएगा, और वो आपके साथ ही या आपके घर में ही जो है उनकी एनर्जी हो जाएगी। तो फिर इसमें क्या होगा कि अब उसकी आत्मा को, हर आत्मा को मुक्ति की तरफ बढ़ना है। अब उसकी आत्मा अटक गई है तो यहाँ पर भी ये भी एक कर्ज लग जाता है जो आपने खुद ही बना लिया। तो भी ये पितृदोष की एक निशानी है कि वो बार बार आपको इंडिकेट करेगी कि मुझे मुक्ति की तरफ आगे बढ़ाओ, मुझे अगले जन्म की तरफ आगे बढ़ाओ। तो ऐसे में आपको अपनी लाइफ में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अपने पितरों के साथ में जो भी आपने इस तरीके से आपके जो कर्म बंधन बन गए, जब तक आप उन्हें मुक्ति की ओर नहीं लेके जाएंगे, जब तक आप वो जो आपसे चाहते थे उसको आप ठीक नहीं करेंगे, आपके लाइफ में प्रॉब्लम होंगे। इसका एक और भी चीज है, पितृदोष किसके ऊपर बहुत हैवी लगता है। हैवी पितृदोष लग गया तो मतलब हो सकता है कि आप ही अपने घर के पितृ हो गए। जब आप ही अपने घर के पितृ हो गए मतलब आपने ही पिछले 2-3-4 पीढ़ियों पहले आपका जन्म आपके परिवार में हुआ होगा, फिर उसके बाद आप से ही कुछ ऐसी गलतियां हुई होंगी और उस गलती को सुधारने के लिए आपने वापस अपने ही घर में जन्म लिया, ये भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर ऐसा कोई इंसान होता है तो फिर उसके लाइफ में बहुत ही हार्डशिप रहती है। तो अब प्रोग्रेस क्यों रुकी? आई होप कि आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि प्रोग्रेस रुकने के पीछे क्या रीजन है।
तो जब तक आप पितृदोष के ये लक्षणों को ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो जब तक आप अपने ये जो लक्षणों को, ये जो आपके साथ में पितृदोष है, उसको ठीक नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि पितरों की आत्मा आपके आसपास भटक रही है, और पितरों का काम है, जब तक वो नया जन्म नहीं ले तब तक उनका काम बनता है कि वो आपके घर की रक्षा करें, लेकिन वो आपके घर की रक्षा नहीं कर पाएंगे। उसके रीजन मैंने आपको बहुत सारे बताए कि रीजन क्या हो सकता है कि जिस वजह से वो आपके घर की रक्षा नहीं कर पाए। इसमें बहुत सारी और भी चीजें आती है, जैसे हम अगले किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पितृदोष किस तरीके से और आता है। इसके बहुत सारे रीजंस है, लेकिन रीजन वही है कि आपके पितरों के साथ कुछ ना कुछ कर्मा है। अब वो कर्मा किसी के साथ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए आपका कर्मा आपके फादर के साथ है, तो फिर आपका केतु और सैटर्न एक साथ आएंगे, तो ये फादर के साथ कर्मा दिखाता है। राहु मून एक साथ है तो मदर के साथ कर्मा है ना। सो आपका सूर्य कमजोर है तो पितृदोष तो हो ही गया। अगर सूर्य कमजोर है आपकी कुंडली में, अस्त वाले उसमें है फेज में, तो ये जो है वो पितृदोष होता है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए जिससे हम अपने पितृदोष को ठीक कर सकते हैं। अब देखिए, अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, तब भी मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या साइन मिलेंगे जिससे आप लाइफ में समझ सकते हैं कि पितृदोष आपके ऊपर है। तो जब तक आप इसको ठीक नहीं करेंगे, आपके लाइफ में वो शांति, वो प्रोग्रेस, वो वेल्थ, ग्रोथ जो आप चाहते हैं वो नहीं आ सकते। तो सबसे पहले आपको इसको ठीक करना ही है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको ठीक कैसे करेंगे, इस पे काम कैसे करें कि हमारे पितृ जो हैं वो वो हमें अच्छे हमारे खिलाफ न जाके हमारे फेवर में काम करें। तो इसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं, जैसे हो सकता है कि आपके पितृ जो हैं, जब अब बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपने पितरों के लिए पूजा करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्हें उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, पितृ जो भी होते हैं ना, ठीक है, जब पितृदोष होता है तो आप कहीं ना कहीं एक बेबस वाली कंडीशन में होते हैं। आपकी लाइफ में आप बेबस होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, चाहे वो फाइनेंस में हो या फिर आपका फैमिली लाइफ हो, या फिर किसी भी तरीके से आपको लगेगा कि आप थोड़ा अनसपोर्टेड या अनगाइडेड फील करते हैं। तो अब करना क्या है? आपको सबसे पहले ये समझने की जरूरत पड़ेगी कि आपके पितृ अभी किस अवस्था में है, उनकी क्या जो सूक्ष्म स्टेट में है, तो वो कैसे है। हो सकता है कि आपने अपने पितरों को देखा हो और आपके पितर आपसे हेल्प मांग रहे हैं, तो सपनों के माध्यम से वो बताते हैं। अगर आपके घर में किसी पितृ यानी कि जो इंसान अब इस दुनिया में नहीं हो, उनकी फोटो लगी हुई है, तो वो इसका काफी हद तक मतलब ये है कि पितृ जो है वो उन्होंने नया जन्म लिया ही नहीं है, वो अभी तक आपके साथ है, क्योंकि आप उन्हें याद कर रहे हैं। तो जब तक आप अपने पितरों को याद करेंगे, वो अगला जन्म लेने में उन्हें कष्ट होगा। अब वो चाहे आप उन्हें खुशी में याद करें या आप दुख में याद करें, आप जैसे भी याद करेंगे, आपके पितरों को अगला जन्म लेने में मुश्किल होगी। तो अब बात करते हैं कि आपकी जो प्रोग्रेस के हम बारे में बात कर रहे थे कि प्रोग्रेस जो हमर हो रही है उसको हम कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि आपके पितर अभी किस सिचुएशन में अभी है, उनका सूक्ष्म बॉडी जो है वो कैसी है। तो उसको आपको समझने का क्या तरीका है। जैसे मैंने आपको एक चीज बताई है, अगर आपके पितर आपसे हेल्प मांग रहे हैं आपके सपने में आके, तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं स्टक हो गए हों, या आपके घर की वो रक्षा नहीं कर पा रहे। हो सकता है आपके घर में नेगेटिविटी हो। तो अगर आपके घर में नेगेटिविटी है और आप अपने पितरों से हेल्प मांग रहे हैं, तो वो जो है आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पितृ जरूरी नहीं है कि पितृ दोष है। हो सकता है कि पितरों ने अगला जन्म नहीं लिया हो। जब उन्होंने अगला जन्म नहीं लिया है तो वो आपके साथ ही होंगे, लेकिन अगर आपके घर में नेगेटिविटी है तो आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि अगर आपके पितृ को किसी ने बांधा हुआ है, क्योंकि जो पितृ होते हैं वो आपके लिए भले ही पितृ हो, लेकिन किसी और के लिए वो प्रेत आत्मा होते हैं। ऐसी आत्मा जिसने दूसरा जन्म नहीं लिया होता है, वो
वो आपके लिए वो पितृ हो सकते हैं, आपके घर के लिए वो आपकी सेवा करेंगे, आपके घर की देखभाल करेंगे, लेकिन किसी और के लिए तो वो प्रेत आत्मा हो गए, है ना। तो अब आपको समझने की जरूरत है कि क्या जो पितरों की आत्मा को किसी ने बांधा तो नहीं है, किसी तांत्रिक ने उनको बांधा तो नहीं है। अगर बांधा हुआ है तो वो मुक्त नहीं हो पाएंगे, तो भी आपसे वो बार बार आपके लाइफ में बार बार आपकी प्रोग्रेस को रोकते रहेंगे। आप जब तक अपने रूट कॉज पे नहीं जाएंगे ना, जब तक आप ये समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि मैं अपनी लाइफ में प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहा हूं, जब तक आपको वो बार बार इंडिकेट करते रहेंगे, चाहे आपकी हेल्थ खराब हो, मेंटल कंडीशन खराब हो, फाइनेंस खराब हो, आपके सामने काम आ रहा है, काम हो नहीं रहा है, अपॉर्चुनिटी या तो आ ही नहीं रही है, या हस्बैंड वाइफ में बन नहीं रही है, बच्चे आपको ज्यादा तंग करें, या आपके घर में कोई भी तरीके का डिस्प्यूट अगर चल जाए, वो डिस्प्यूट तब तक ठीक नहीं होगा जब तक आप अपने पितरों पे काम नहीं करेंगे। तो आपको अब ये समझने की जरूरत है, अगर आपने मेरी वीडियो यहां तक सुनी है और आपको लगता है कि आपके साथ में ऐसा ही है कि आपके जो है आपके लाइफ में मेंटल पीस नहीं है, या आपके बहुत ज्यादा आपको फाइनेंस इशू है, बिजनेस इशू है, या किसी भी टाइप का कोई भी स्टिग्नेंट आप फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो अब आपको ये समझने की जरूरत है कि आपको अपने पितरों पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप उन पे काम नहीं करेंगे वो आपको इंडिकेट करते ही रहेंगे, वो आपको इंडिकेट कर करके ये बताते रहेंगे कि मैं भी हूं और मुझे मुक्त करो। क्योंकि आपके जो पितर है ना वो आपके डीएनए भी हैं, है ना, आपके पितरों की ही क्वालिटीज आपके अंदर आ रही है। तो जो आपके पितर हैं, जब तक आप उन पे काम नहीं करोगे वो आपको इंडिकेट करते रहेंगे कि बेटा मैं हूं और मेरे को भी मुक्त कर और तू भी मुक्त हो जा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उन पे काम करना ही पड़ेगा। अब आप सोचोगे पितृ सबसे ज्यादा परेशान किसको करते हैं? अगर आप अपने लाइफ में, आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा परेशान अगर आप ही हैं, तो पितृ फिर आप ही से बोलेंगे। क्योंकि जो भी पर्सन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, जो हैवी कर्मा को वियर कर सकता है, क्योंकि वो अगर परेशान है तो वो परेशान किसको करेंगे? जिसके हैवी कर्मा है, मतलब जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो बहुत सारे दुखों को हैंडल कर सकता है। तो जब आपकी लाइफ में बहुत सारी डिलेज हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिल रही है, तो जब तक आप उसको ये नहीं समझोगे भाई ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है, मैंने ऐसा क्या किया है, और ये आपकी प्रॉब्लम आपके कंट्रोल से जब बाहर होगी, जब आपको फील होगा ये प्रॉब्लम आपके कंट्रोल से बाहर है, ये कोई और ही बात है, ठीक है। आपने देखा होगा ना कि जो लोग बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी नहीं मानते, जो लोग बिल्कुल भी नहीं मानते ये सारी चीजें, जब वो हार तक जाते हैं वो भी बोलते हैं कि हमारा शनि खराब है, या हमारे जो है ना वो राहु खराब है, ठीक है। वो क्यों इतना वो वहां तक उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि जो लोग कुछ भी नहीं मानते हैं, सारी चीजों को भी नहीं मानते, वो लोग भी एक दिन बोलने लग जाते हैं भाई मेरा ये फलाना फलाना ग्रह खराब है, या मेरे पे चल रही है शनि की 7.5 या ढैया, या मेरा बुरा वक्त चल रहा है, या भगवान मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा है। ये लाइन जब आप बोलना चालू कर दो, इसका मतलब अब आपका वो टाइम आ चुका है जब आपके पितर आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई अब मेरे पे ध्यान दे लो, तुम्हारी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है? मेरे वजह से नहीं हो रही है, क्योंकि जब तक तुम मेरे को मुक्ति नहीं दोगे मैं भी आपको मुक्ति नहीं दे पाऊंगा। तो अब बात आती है, यहां से हम मेन हमारा जो आगे की बात है वो चालू होती है कि भाई अब अगर आपने आज अभी तक की मेरी वीडियो से रिलेट किया और आपको लग रहा है कि हाँ पे पितृदोष है, अगर आपके पास कुंडली है तो फिर तो आपको पहले समझ में आ गया होगा, नहीं है तो भी मैंने आपको वो साइन सिम्टम्स बताए। तो अब बात आती है इसको हम ठीक कैसे करेंगे। तो सबसे पहले पहला चीज तो यही है कि जो आपकी कुंडली कह रही है वही आप मानने लग जाओ। अगर आप अभी तक अपने बड़ों का सम्मान नहीं कर रहे थे, अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे थे, अपने से बड़े आपके भाई बहनों का अगर आप सम्मान नहीं कर रहे थे, अगर आप अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, तो अब आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। आप जो नहीं कर रहे थे वो आपको करना पड़ेगा। फिर आपके लाइफ में जब चीजें चेंज होंगी, क्योंकि जैसे आप चेंज होते हैं ना, आपके पितर भी वैसे ही चेंज होते हैं, क्योंकि आपके पितर आपका आईना है। अगर आप दुखी है ना
तो बिल्कुल 100% बात सही है कि आपके पितृ भी दुखी हैं। अगर आप खुश हैं तो पितृ भी आपके खुश हैं, यानी कि पितरों की ब्लेसिंग मिल रही है, पितृ आपके घर की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने घर में परेशान हैं तो पितृ आपके घर की रक्षा कर ही नहीं पा रहे हैं। जब पितृ आपके घर की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो आप परेशान हो जाएंगे, आप परेशान रहेंगे। तो आई होप कि आपको काफी इंसाइट मिला हो मेरी इस वीडियो से। और एक चीज और बताऊंगी कि कुछ उपाय हैं लाल किताब में और कुछ उपाय जो हैं वो हम एस्ट्रोलॉजी से फॉलो कर सकते हैं। हालांकि मैंने एक बहुत अच्छा उपाय आपको बताया कि आप एनिमल को फीड करें और जो नैतिक गुण हैं उनको आपको अपने लाइफ में लेकर आना है। लोग ग्रोथ ले रहे हैं और आपके ना स्टेबिलिटी ही लेवल नहीं आ रहा है। अगर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेवल ही नहीं आ रहा है, मतलब आपकी लाइफ में कोई शुरुआत ही नहीं हो रही है, तो अब फिर आप सोचोगे कि यार ये शुरुआत क्यों नहीं हो रही है, कितने साल हो गए, कैसा टाइम हो गया, अभी तक मेरी लाइफ में वो शुरुआत क्यों नहीं हो रही है। तो फिर आपको ये समझने की जरूरत है, जो मैंने अभी इस वीडियो में बताया उसको आप फॉलो करें। और अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगी अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगी कि आप और कैसे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।